Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to do the question answers and rest of the exercises of the chapter Nina and the Baby Sparrows. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझ लिए थे। तो आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज़ रीडिंग इज़ फन। उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। तो सोचो बच्चों, क्यों था उसके घर में खुशी का माहौल? क्योंकि नीना की जो आंटी हैं उसकी शादी हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है नीना के घर में सभी खुश थे। तो क्या आंसर होगा? There was great joy in Nina's house because her aunt was getting married. Second question है why was Nina worried? नीना जो है worried क्यों थी, यानी नीना परेशान क्यों थी। तो क्यों थी नीना परेशान? अगर आपको स्टोरी में याद हो तो नीना के घर में जो है 2 बेबी स्पैरोज उसकी बुक शेल्फ पर जो है नेस्ट में रहते थे और वो बहुत छोटे थे। वो इतने छोटे थे कि उनके जो पंख हैं वो अभी तक अच्छे से निकले भी नहीं थे, यानी वो सिर्फ बढ़ ही रहे थे। और क्योंकि वो जो है ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो बड़े होते वक्त तो बहुत भूख लगती है ना, तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो अगर नीना के घर में से सब जो है शादी में चले जाएंगे तो उनको अपना घर जो है बंद करके जाना पड़ता, और अगर वो घर जो है बंद करके जाते तो क्या होता? तो सारे खिड़की और दरवाज़े सब जो है बंद हो जाते। तो जो बच्चे हैं उनके जो मम्मी पापा हैं, यानी जो स्पैरोज़ थी बेबी स्पैरोज़, उनके मम्मी पापा उनको फीड करने के लिए अंदर कैसे आ पाते। इसलिए जो है नीना परेशान थी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। नीना वॉज वरिड because there were 2 baby sparrows in the nest on the bookshelf in her room. उसके रूम में बुक शेल्फ पर 2 बेबी स्पैरोज थे। They were just beginning to get feathers. उनके जस्ट पंख आने शुरू ही हुए थे। And growing up makes them hungry. और क्योंकि वो बड़े हो रहे थे इसलिए उनको भूख भी बहुत लगती थी। If they go into the marriage, then the sparrows, Mama and Papa will not be able to feed them because the whole place will be locked. अगर वो शादी में जाते तो जो बच्चे हैं स्पैरो के, उनके मम्मी पापा आकर उनको खाना नहीं खिला पाते, ठीक है, क्योंकि जो पूरा घर है वो लॉक हो जाता। थर्ड क्वेश्चन है What did mother suggest? तो मदर ने नीना को क्या सुझाव दिया, क्या सजेशन दिया? तो उन्होंने क्या सजेशन दिया? मदर सजेस्टेड दैट दे विल लीव द विंडो ओपन। मम्मा ने सजेस्ट किया कि वो जो घर की खिड़की है, यानी जो उसके रूम की खिड़की है, उसको खुला छोड़ देंगे। दे विल रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम हर रूम एंड लॉक द डोर ऑन आउटसाइड। वो जो है नीना के कमरे से सारा सामान हटा देंगे और कमरे को बाहर से जो है लॉक कर देंगे, सो दैट हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड मम्मा एंड पापा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। ताकि ऐसा करने से जो घर है वो भी जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और जो बेबी स्पैरोज हैं उनके मम्मा और पापा भी घर के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है What did Nina find when she came back from wedding? जब नीना शादी से घर वापस आई तो उसे क्या देखने को मिला? तो उसे क्या देखने को मिला? When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. तो जब नीना जो है वापस आई घर पे तो उसको जो है 2 जो है मोटे ताजे गोल मटोल से जो है स्पैरोज देखने को मिले, जो कि उसके रूम में हर जगह उड़ रहे थे। ये वही बेबी स्पैरोज थे
जो कि अब अच्छे से खाना खाकर मोटे हो गए हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ टॉक टाइम, और इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। जो बेबी स्पैरोज हैं वो कैसे खाना खाती हैं। बेबी स्पैरोज ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक व्हेन देयर पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देम। तो जो बच्चे स्पैरोज होते हैं तो उनके मम्मा और पापा उनको जो है फीड करते हैं और फिर वो अपनी बीक की हेल्प से जो है खाना खाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर फॉर अ वेडिंग। तो आप एक शादी के लिए क्या ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। यू कैन से आई वुड लाइक टू वेयर, तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू वेयर। अब यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू वेयर अ फ्रॉक, आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर अ स्कर्ट, आई वुड लाइक टू वेयर अ लहंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू वेयर अ गाउन। यानी जो भी ड्रेस आप पहनना पसंद करोगे आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। अगर बॉयज़ हैं तो दे कैन से आई वुड लाइक टू वेयर अ कोट पैंट। ओके, तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप शादी में पहनना चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। नंबर द जम्बल पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है ना, ये पिक्चर्स जम्बल्ड हैं। जैसे लेटर्स को जम्बल कर देते हैं ना, ऐसे ये पिक्चर्स जम्बल्ड हैं, यानी इस स्टोरी की जो घटनाएं हैं वो उल्टे सीधे क्रम में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको जो है सही क्रम पहचान कर, सही ऑर्डर पहचान कर उनको नंबर करना है और फिर उसको जो है लिखना है, जो आपको आगे लाइंस दी गई हैं उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। ओके, तो देखते हैं क्या हुआ होगा। पहले दे रखा है इन्होंने, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। तो नहीं, सबसे पहले ये तो नहीं हुआ था। नीना इज़ हैप्पी अगेन, ये भी नहीं हुआ था। नीना इज़ सैड, नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, मदर आस्क्स व्हाई। तो चलो देखते हैं कि क्या क्रम हो सकता है। तो सबसे पहले जो कहानी में घटना हुई थी वो क्या थी कि नीना वॉज सैड, तो हम इसको दे देंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर जब नीना सैड थी तो मदर ने क्या पूछा, मदर ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तो कहाँ, कौन सी स्टोरी में है, मदर आस्क्स व्हाई, तो ये वाला जो होगा दैट विल बी योर सेकेंड नंबर। फिर जब नीना की मम्मा उससे पूछती हैं कि तुम क्यों परेशान हो, तो जो नीना है वो क्या बताती है, नीना बताती है कि नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। नीना जो है बेबी स्पैरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो परेशान है, तो इसको हम देंगे थर्ड नंबर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मदर ने एक सजेशन दी थी और वो सजेशन कहाँ पर है, वो है ये, मदर सेज वी विल लीव द विंडोज़ ओपन। तो ये जो है फोर्थ नंबर पे होगी। और लास्ट में नीना इज़ हैप्पी अगेन, और फिर ऐसा सुनकर नीना जो है खुश हो जाती है क्योंकि वो शादी भी अटेंड कर पाती है और साथ में जो बेबी स्पैरोज थे उनको जो है आसानी से खाना भी मिल पाएगा। तो अब इन्हीं को आप क्या करोगे, ये जो आपको यहाँ पे आगे 5 जो है लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस में इस स्टोरी को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाओगे। यानी सबसे पहले लिखोगे नीना इज़ सैड, फिर सेकेंड नंबर वाले पे लिखोगे आप मदर आस्क्स व्हाई, थर्ड वाले पे आप लिखोगे नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, फोर्थ नंबर पर आप लिखोगे मदर सेज वी विल लीव द विंडोज़ ओपन, और फिफ्थ वाले जो है लाइन में आप लिखोगे नीना इज़ हैप्पी अगेन। तो इस तरीके से आपकी जो ये स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ टीम टाइम। तो टीम टाइम में चलिए देखते हैं क्या है। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे। क्या आपको पसंद है कि रोज़ आपके घर पर या आपके घर के आगे मैदान पर जो है चिड़िया आएँ। ऑब्वियसली हम सबको पसंद होगा, है ना। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। तो बर्ड के नहाने के लिए कुछ जो है बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उनको फीड करने के लिए घर में एक कॉर्नर बनाइए। जैसे हमने घर की किसी छत पर जो है उनके लिए दाना रख दिया है ना,
जैसे थोड़े से गेहूँ या फिर चावल रख दिए जिसको जो चिड़िया है वो खा सके, या हमने रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े रख दिए, है ना। और बर्ड बाथ के लिए आपको यहाँ पर एक टब नज़र आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम छोटा सा मिट्टी का कोई भी जो है घड़ा या टब इसमें रख सकते हैं और उसमें जो है पानी डाल दो, तो जो चिड़िया हैं वो उसमें नहा भी सकेंगी और उनको अगर प्यास लगती है तो वो पानी भी पी सकेगी। तो बच्चों, इस तरीके से हमें जो है, हम सबको बल्कि अपने जो घर की छत है जहाँ पर चिड़िया आती जाती हैं वहाँ पर जो है एक ऐसा छोटा सा टब रखना चाहिए जिससे कि जो पक्षी जो उड़ के आते हैं वो पानी पी सकें अगर वो प्यासे हैं तो। और हमें अपने घर की छतों पर जो है कुछ दाने जो चिड़िया खा सके, ऐसे दाने जो है डाल देने चाहिए ताकि अगर उनको भूख लगे तो वो खा सकें। नेक्स्ट है, यू कैन प्लेस अ बोल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड के किसी भी कॉर्नर में जो है एक जो है बर्तन या बोल रख सकते हो पानी डालकर। लीव ब्रेड क्रम्स, ग्रेन्स एट्सेट्रा फॉर योर फेदर्ड फ्रेंड्स। तो आपके जो ये पक्षी दोस्त हैं ना, फेदर्ड फ्रेंड्स यानी पक्षी जो आपके दोस्त हैं, उनके लिए आप जो है ब्रेड का चूरा कर ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड का चूरा, ठीक है, ग्रेन्स यानी दाने, ठीक है, ऐसी कुछ भी चीज़ें जो हैं उनके लिए डाल सकते हैं जो वो खा सकें। आगे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। तो इस बॉक्स के अंदर आप जो है एक बर्ड बनाओगे और उसको कलर करोगे, तो सुंदर सी एक बर्ड बनाकर उसको कलर करना। नेक्स्ट है एक्टिविटी, तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, लेट्स मेक अ बर्ड। इस एक्टिविटी के अंदर जो है आपको एक चिड़िया बनानी है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी चिड़िया बनाने के लिए? थिंग्स यू नीड, ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, हमें कोई भी एक पुराना सा ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, दाल चाहिए, ब्लैक बिंदी या फिर बीड्स फॉर आइज़, ठीक है, बीड्स या बटन्स आप ले सकते हो, बीड्स यानी मोती आप ले सकते हो, ठीक है, ब्लैक कलर के मोती जिससे आप चिड़िया की आंखें बना सको। और अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप ब्लैक कलर की बिंदी ले सकते हो जिससे आप चिड़िया की आंख बना सको। सिजर्स, ओके, यानी कैंची, गम यानी फेविकॉल या ग्लू, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई भी पुराना सा न्यूज़पेपर, ओल्ड शू लेस, और पुराने किसी जूते की जो लेस होती है जिसे हम जूता टाई करते हैं वो, ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। और क्या स्टेप्स होंगे चिड़िया को बनाने के लिए? मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। तो जो ग्रीटिंग कार्ड आपने लिया था, ग्रीटिंग कार्ड पर आप इस तरीके से बर्ड जो है बनाओगे और उसको कट कर लोगे। कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज्ड। और आप क्या करोगे, एक पुराना सा न्यूज़पेपर लोगे और पुराने से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर करके जो है एक फ़ैन बना दोगे, यानी एक पंखा बना दोगे। आप लोग बनाते भी होंगे ना, जब कभी लाइट चली जाती है तो कैसे हम जो है कॉपी के पेज फाड़ के या फिर न्यूज़पेपर का कुछ भी पन्ना लेकर उसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि फ़ैन बन जाए। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। अब क्या करोगे, आप इस फ़ैन के फोल्ड्स को ओपन करोगे और इस तरीके से जो है बर्ड के ऊपर, जैसे यहाँ पे बर्ड के यहाँ कहीं कट लगा दिया आपने और उस कट में से क्या करोगे, इस फ़ैन को अंदर डाल दोगे, ठीक है, और दोनों तरफ ताकि ये बराबर लटके इस तरीके से उसको डाल दोगे। ओके, मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, और फिर एक बिंदी लगाकर इस तरीके से इसकी जो है आप आँख बना दोगे। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शू लेस टू हैंड दी बैग, और फिर ऊपर से इस तरीके से एक जो है जूते की जो भी आपने लेस या स्ट्रिंग ली थी, ठीक है, उसको लटका दोगे और आपकी जो बर्ड है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। तो इन सभी पिक्चर्स को डिस्क्राइब, जो वर्ड बिल्कुल सूट करता है इनको डिस्क्राइब करते हुए आप जो है इन ब्लैंक्स के अंदर वही वर्ड भरोगे। ठीक है,
पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको ये ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स के अंदर से इन पिक्चर्स को सूट करता हुआ जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आप इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट। ओके, तो चलिए भरते हैं। पहला है अ डैश वुमन। एक वुमन आपको नज़र आ रही है। ये वुमन कैसी है बच्चों? ये वुमन बहुत ही मोटी है, फैट है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे? फैट। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ रोज़। आपको एक रोज़ नज़र आ रहा है और रोज़ कैसे कलर का है? रेड कलर का, तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे? रेड। नेक्स्ट है आपको एक बॉय नज़र आ रहा है जो कि हंस रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत खुश नज़र आ रहा है हम यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी। नेक्स्ट है पिकॉक, है ना, अ डैश पिकॉक। तो आपको एक पिकॉक नज़र आ रहा है। पिकॉक कैसा है? ये मोर, ये पिकॉक बहुत ही सुंदर है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे? ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट है एक ब्लैक बोर्ड। तो आपको एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो अ डैश बोर्ड, तो कैसा बोर्ड है? ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट जो है आपको एक जो है आदमी नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आदमी कैसा है? बहुत लंबा है, तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? टॉल, अ टॉल मैन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है दैट इज से अलाउड। ठीक है, तो से अलाउड हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। दूसरा है स्पैरो, स्पैरो यानी चिड़िया। तीसरा है स्कूल। चौथा है स्कर्ट। पांचवा है स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना। छठा है स्पोर्ट, स्पोर्ट यानी खेल। नेक्स्ट है स्पीक, स्पीक यानी बोलना। नेक्स्ट वर्ड है स्काउट। नेक्स्ट है स्किप। ठीक है, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है स्किन, स्किन यानी खाल। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।